प्रणाम साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं सूरज चौरसिया एडवोकेट जसपुर पुनः आपके सामने एक नए विषय को लेकर के आया हूँ। मुझे लगता है कि वीडियो धीरे धीरे आप सभी को पसंद आने लगा है, आ रहा है और आएगा। मेरा प्रयास है कि मैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो बातें हैं, खासकर कानूनी पेचीदगियाँ, उसको मैं कैसे बताऊं, आपकी समस्याओं का हल कैसे निकले, आप कानून के बारे में कैसे जानें, अपने हक अधिकार के बारे में कैसे जानें, आपका शोषण न हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और आपको एक मार्गदर्शन देने का भी प्रयास कर रहा हूँ। आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं, अपना मित्र समझ सकते हैं, अपना साथी समझ सकते हैं या कुछ भी समझ सकते हैं। चूँकि मैं अपने जितना भी ज्ञान मुझे है मैं उसको बांटने का आप सभी को प्रयास कर रहा हूँ। और चूँकि आपको लगता है कभी किसी विषय में चर्चा करनी हो तो आप मुझसे फ़ोन भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर, नहीं तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, उसका जवाब मैं जनरली देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। चलिए हम आज आकर लेकर के चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आपके ऊपर में जब कोई केस होता है, कोई भी केस हो, दीवानी, फौजदारी, कुछ भी मामला हो, तो सबसे पहला ज़हन में आता है कि मुझे वकील कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन अच्छा वकील है। दूसरी बात ये आती है कि कम खर्च में मुझे अच्छा वकील कैसे मिले। कई बार ऐसा होता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बड़ा समस्या होता है और एक अच्छे वकील से भी वंचित हो जाते हैं। तो अच्छे वकील कैसे करें, इसके लिए मैं अपना तजुर्बा, जो मेरा 24 साल का 23 साल का तजुर्बा है, 23 साल का, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। शायद अच्छा भी लगे, हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन ये मेरे दिल की जो बात है उसकी मैं आवाज़, अपने दिल की आवाज़ को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा वकील कम खर्च में आप कैसे नियुक्त कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आपके ऊपर में कोई केस हुआ है, चाहे क्रिमिनल हो, फौजदारी हो, कोई भी हो, सिविल, रेवेन्यू, कुछ भी हो, केस अगर आपके ऊपर में है या अधिवक्ता नोटिस किसी को भेजना हो या फिर आपको अच्छा सलाह लेना हो, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले मार्केट में आप घूमें, बाजार में, जहां आपका क्षेत्र होगा ना, जहां पास आपके वकील, जहां आपके क्या कहते हैं, न्यायालय होगा, चाहे सिविल न्यायालय, रेवेन्यू न्यायालय, कुछ भी न्यायालय, जिला न्यायालय, कुछ भी हो, आप वहां जाएं और उस मार्केट के आसपास जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, ठेला खोपचे वाला या दुकानदार या कोई भी दुकान हो, वहां आप 2 4 10 लोगों के पास जाएं और आप ये पूछें कि यहाँ अच्छा वकील कौन है। अगर क्रिमिनल वकील चाहिए तो आप उनके बारे में बोलेंगे क्रिमिनल वकील में कौन अच्छे हैं, जिनका बिहेव अच्छा हो, जिनका बात करने का तरीका अच्छा हो, जो फीस कम से कम ले सकें या फिर हम जो फीस देते हैं उसको ग्रहण कर सकें एडवोकेट साहब, और वो फिर हमारा केस को ईमानदारी से लड़ सकें। मैं बहुत दिल से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे हमारे एडवोकेट साथी हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जो बहुत ही पोलाइटली आपसे बात करते हैं, बहुत अच्छा मृदु भाषी बात करेंगे और उनको नॉलेज भी बहुत अच्छा रहता है और वो आपके फीस के अनुसार, मतलब आपके जो आपका स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वो फीस भी लेते हैं। कई बार ऐसा आता है कि आपके हिसाब से तय होता है। कई एडवोकेट इतने अच्छे होते हैं कि आपसे पूछते हैं कि आप कितना अफोर्ड कर पाओगे, तो आप बताएंगे सर मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो की स्थिति में फिर उतना वो फीस लेते हैं और आपका काम करते हैं और ईमानदारी से करते हैं। तो सबसे पहले आप मार्केट में पहले तो लोगों से पूछिए, कोई संकोच मत कीजिए। हम आज बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर हमको 10 रुपये का सब्जी भी लेना रहता है तो थैला लेकर के 10 दुकान जाते हैं, तब जाकर सब्जी लेते हैं। तो ये तो आपका जीवन और मरण का प्रश्न है, आपके लाइफ का सवाल होता है। तो आप अपने जीवन मरण के लिए तो कम से कम अच्छा वकील कर सकते हैं, तो इसमें हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छा वकील साहब मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये है कि वकील नॉलेज वाला ना होना चाहिए। अगर क्रिमिनल साइड के हैं तो क्रिमिनल का नॉलेज होना चाहिए, उनको पकड़ होना चाहिए। से रेवेन्यू सिविल का है तो उस क्षेत्र के वकील को जानकारी, उस वकील को जानकारी होना चाहिए, हाँ ये अच्छा लड़ते हैं, स्पेशलिस्ट हैं इस केस के, तो करेंगे। ऐसा नहीं है ऊंची दुकान फीके पकवान वाला भी कहावत सुने होंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत हम हाई फाई में चले जाते हैं, लेकिन देखिए केस आपका कमज़ोर है तो भी हारेंगे, अच्छा केस है तो जीतेंगे। और कई बार दिमाग का खेल होता है, तो दिमाग तो भाई जो बेचारा जिसके पास कम केस है उसके पास भी दिमाग रहता है, ऐसा बात नहीं है। सब वकील बने हुए हैं तो ऐसा नहीं है। हाँ, मेहनत करते हैं, मेहनत के ऊपर में मेहनत करेंगे, आपको अच्छा वकील ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और बात मैं साथ में कहूँगा, जब वकील साहब से आप मिले तो उनको पूरी बात आप बताएं। सबसे पहले तो आप बताएं कि सर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है
मैं इतना एफोर्ड कर सकता हूँ, इतना राशि मैं दे सकता हूँ। उसके बाद में उसको उनको बताइए, उनको अपने हालात बताइए और बोलिएगा कि सर आपसे निवेदन है कि आप मेरा केस को आप अपने मेहनत के तरीके से जितना आप में है उसको आप मेहनत करके आप मेरे केस को लड़िए। जीत हार लगी रहती है, वो आपके केस के ऊपर भी निर्भर करता है और वकील साहब के ऊपर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। तब की स्थिति में आप उनको बताइए, वो ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे और वो करेंगे। अच्छे वकील, निश्चित तौर पे बता रहा हूँ, उनका फीस तय नहीं होता है कि इतना तय है तो इतने लेंगे। अच्छे वकील जो आप पैसा देते हैं उतना भी लेंगे। तीसरी बात और एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब आप एडवोकेट कर लेंगे तो उनसे आप एक चीज़ तय करिएगा कि सर ये पूरा केस लड़ने में फाइनल जब होता है तब तक आप कितना केस लड़ेंगे, उसका कितना पैसा मैं आपको फीस दे सकता हूँ, ये भी बात तय कर लीजिएगा। क्योंकि क्रिमिनल केस है 6 महीने साल भर में ख़त्म हो जाता है। सिविल रेवेन्यू का केस होता है वो लंबे समय तक चलता है। तो वहाँ पास आप अपने जो आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप तय करेंगे और उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक बार जब आप केस वकील साहब के पास जाएंगे और तय करेंगे तो उनको बोलिएगा कि सर जब तक केस चलता रहेगा तब तक मैं इस स्टेज तक, मतलब फाइनल होते तक, जिस भी न्यायालय में चलेगा तो वहाँ जब चलेगा तो फाइनल होगा ही, एक स्टेज आएगा जो उस न्यायालय में खत्म होगा, फिर कोई हारेगा जीतेगा तो अगले कोर्ट में जाएगा, अगले न्यायालय में जाएगा। तो जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा उस कोर्ट में आप तय करेंगे कि सर इस न्यायालय में फैसला होने तक कितना पैसा लगेगा, उनसे पूछिए या आप बताइए कि सर कितना, पहले तो पूछिए आप कितना लगेगा, फिर वो बताएंगे, फिर आप अपने क्षमता के अनुसार बताएंगे सर मैं इतना दूंगा। उससे क्या होगा कि आपका सबसे बड़ा एक फायदा ये होगा कि आपको मालूम होगा कि आपने 50,000, 10,000, 20,000 जो भी पैसा है उतने का आपने तय कर लिया, तो आप एक निश्चिंत हो जाते हैं कि मुझे पूरा केस लड़ने तक इतना पैसा देना है। तो आपका एक माइंड सेटअप एक बैठ गया कि हाँ मुझे इतना पैसा देना है। आप धीरे धीरे फिर आप जब भी होता है तो वकील साहब से आप बोल दीजिए कि सर जब भी होगा मैं आपको इतना इतना करते हुए देते जाऊंगा, और उसको वकील साहब अपने फाइल में लिखेंगे। आप भी एक डायरी बना लीजिए कि हाँ इतना दिनांक इतना तारीख को मैंने इतना फीस एडवोकेट साहब को जमा कर दिया है, तो वो एक चीज़ फाइनल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कई बार होता है कि लोग फाइनल नहीं करते हैं और जब पेशी होता है तो 200, 500, 2,000, 3,000, 5,000 देते जाते हैं। केस का कोई ठीक रहता नहीं है, कभी केस लंबा खींच जाता है, कभी शॉर्ट में हो जाता है। शॉर्ट में हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको कितना पैसा देना है आपको खुद पता नहीं है। आप पैसा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है और फिर आपको परेशानी होगी, फिर वहाँ पास एडवोकेट साहब भी परेशानी उनको भी होगी। कई बार ऐसा होता है अगर आप फाइनल पैसे का पेमेंट का बात न करें तो। इसलिए मेरा तो एक व्यक्तिगत सलाह है कि सबसे पहले केस को आप तोड़ें इतने रुपए के अंदर, इतने हजार के अंदर, तो एक बहुत अच्छा होगा। वकील साहब भी निश्चिंत हो जाएंगे और आप भी निश्चित हो जाएंगे। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आपने केस को तोड़ लिया कि हाँ भाई चलो हम 40,000 देंगे, 30,000 देंगे, हो गया बात। अब पता चला कि जा रहे हैं तो जवाब बनाना है, उसके लिए और पैसा दे रहे हैं, टिकट लाना है तो उसके लिए और पैसा देना है, कागज में कुछ एप्लीकेशन बनाना है उसके लिए अलग पैसा दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ और भी होता है, तो उसको भी आप डिसाइड कर लीजिएगा कि सर ये पैसा मैं जितना तय किया हूँ उसी को दूंगा। ऐसा नहीं कि फिर अगला एक स्टेज कुछ है उसमें कुछ जवाब देना है या आर्गूमेंट करना है तो के लिए फिर पैसा अलग से लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये सब आपको बात करना है उनसे, तो आपका एक सबसे बेहतर चीज़ होगा, विकल्प एक सामने आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको केस को हैंडल करेंगे। आपका फीस कहीं नहीं जाएगा, एक स्थायी जगह में रहेगा और वकील साहब भी नाराज नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। सबसे पहली बात, वकील साहब से अच्छे से बात करेंगे आप, उनके ऊपर विश्वास आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी वकील चाहता है जब मेरे पास केस आए तो मुझे जीतना है, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। क्योंकि जब जीतते जाएंगे तब मार्केट में उनका नाम होता है, तब लोग भगाते हैं। तो हर वकील प्रयास करता है कि अपने क्लाइंट को मैं अच्छा रिजल्ट दूं, तो थोड़ा आपको उनके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और आपको सहयोग भी करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं लेकिन आपको लगता है अरे यार ये तो संभव नहीं है, ये तो कहाँ से ला के देगा, ऐसा नहीं। अगर वकील साहब आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ ला के देना है तो आपको ला के देना होगा, कहीं से प्रयास कीजिए। अगर नहीं है तो कोई उपाय नहीं हो तो फिर रास्ता वकील साहब निकालेंगे ना, लेकिन कम से कम आपको भी तो नॉलेज होगा कि हाँ ये चीज़ है। आप वकील साहब को भी थोड़ा सा समय दीजिए, अगर वो समय मांगते हैं तो उनको भी समय दीजिए। चाहे फ़ोन में बात करें, चाहे अच्छे से बात करें, वकील साहब से निवेदन करें कि सर मैं फ़ोन में बात कर सकता हूँ क्या, समय देंगे क्या? अगर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में जाइए और बैठिए। तो कुल मिला के एक अच्छा वकील अगर आपको पाना है तो सबसे पहले आप मार्केट में, बाज़ार में
लोगों से पता कीजिए, क्योंकि लोगों को, आसपास के लोगों को मालूम होता है कि वहाँ कौन वकील कितना अच्छा है, उनका बिहेव कितना अच्छा है, या लोगों के साथ में कितना अच्छा वो व्यवहार करते हैं, उनका फीस भी रिजनेबल है। तो आपको एक अच्छा वकील भी मिलेगा और आप सही डायरेक्शन भी जाएंगे और आपके साथ में न्याय भी होगा और वकील साहब को भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो मेरे जितनी भी बातें थे, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा, तो आपको और ये सब बातें तो मैं और लंबा हो सकता था, परंतु 10-15 मिनट के वीडियो में मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं बतला सकता। तो चूँकि ये वीडियो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो आपको मैंने शेयर किया और एक अच्छा वकील आप पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरज चौरसिया एडवोकेट जसपुर। हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, शेयर करें, लाइक करें, और जो मेरे वीडियो में नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इसी तरह प्यार आप देते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।